अब एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकता है। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में पारित बैंक कार्य विधियां संशोधित विधेयक 2024 के प्रावधान के तहत यह बदलाव किया गया है। इसके बाद न केवल बैंक खाते बल्कि बैंकों में रखे गए लॉकरों और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी ग्राहक 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस मजबूत करने के लिए किया गया संशोधन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और आम ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इस विधेयक में बैंकों की प्रबंधन को अधिकार देने की भी व्यवस्था की गई है। उदाहरण के तौर पर अब बैंक अपने ऑडिटरों की फीस आदि का फैसला अपने स्तर पर कर सकेंगे। बजट के दौरान विधेयक पेश करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में इस विधेयक को पेश करने की घोषणा की थी। इसके जरिए सरकार ने RBI अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन कानून 1949, SBI अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970, 1980 के कई प्रावधानों से संशोधन किया है। फिलहाल एक व्यक्ति को ही बना सकते हैं नॉमिनी। मौजूदा नियमों के अनुसार बैंक खातों में केवल एक व्यक्ति को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के दौरान कई लोगों की मौत के बाद बैंकों के सामने कई कानूनी विवाद आए थे, जिनमें एक ही खाते पर कई लोगों ने अपना दावा किया था। इसके बाद यह महसूस किया गया कि खाता धारक को अपनी मर्जी से खाते में जमा राशि अपने प्रियजनों में बांटने का अधिकार देना चाहिए। किसे कितना हिस्सा देना है ये भी तय कर सकेंगे खाता धारक। इतना ही नहीं, अब बैंक खाता धारक यह भी तय कर सकता है कि उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को जमा राशि का कितना हिस्सा दिया जाएगा। इससे बैंक में जमा धन के बंटवारे का काम भी आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा संशोधन के जरिए सरकार ने देश के सहकारी बैंकों के प्रबंधन में किए जाने वाले बदलावों के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सहकारी बैंकों के निदेशकों की कार्यकाल अवधि को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक को राज्य सहकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड का सदस्य बनने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।